गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी भी मूर्ख लोग बैठे हैं जिनके हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हाथ उनको गुरु के आगे नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये गुरु के आगे बैठे नहीं है। अरे जिन गुरु को तुम ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के बराबर कहते हो तो उनके सामने तुम्हारे हाथ नहीं उठते हैं, हृदय से उनको प्रणाम नहीं करने का होता है, पर संस्कार नहीं। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सम फूले फले न प्रेत यद्यपि सुधा बरसहि जल। साक्षात ब्रह्मा भी आकर उपदेश करे तो इनका उद्धार नहीं होगा। जिनको विवेक ही नहीं है कि हम गुरु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं तो दोनों हाथ जुड़ जाना चाहिए, हाथ उनके ऐसे रखे घुटने के ऊपर और प्रार्थना हो रही है। इसलिए कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, इनको ज्ञान नहीं होगा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु दस्येते कथिता प्रकाशन्ते महात्मनः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को
परिचय न कर सके, गुरु चहे सो हो, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, सिर दिए पे जो मिले, तो भी सस्ता जान, सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा, धरती सम कागज करो, गुरु गुण दिखा न जाए, ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम शांति शांति शांति, श्रोताओं के रूप में विद्यमान दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी लोग अपने नेत्रों को आहिस्ता से खोल लो। हम लोग अपने को वेदांत का विद्यार्थी मानते, वेदांत क्या कहता है? तत्वमसि। तो वही है जिसे तू मंदिरों में ढूंढ रहा है, जिसे तू तीर्थों में ढूंढ रहा है, जिसे तू माला पूजा व्रत आदि में ढूंढ रहा है। वो कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो कोई भिन्न वस्तु नहीं है। तत्वमसि। जाको तू खोजत से सो तू, नॉट अदर, तू आपके आप, तुम स्वयं वही हो। तो तुम भी अपने को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म रूप। लेकिन तुम्हारे में वो लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ते जो ब्रह्म के, परमात्मा के लक्षण है। वो लक्षण तुम्हारे में जब दिखाई पड़ेंगे तब तुम कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा। तुम तो मरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो, भागे जा रहे हो,
देह के लिए, देह संबंधियों के लिए। कोई अपने को राजा कहता है तो उसका साम्राज्य भी होता है, तो राजा ठीक भी है। अब तुम तो भिखारी बने हो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये तो भिखारी लोग हैं और बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, ये तो कटी बात। तो शास्त्र कह रहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो डिक्लेयर कर रहा है और तुम कहते हो कि मैं तो उड़िया हूँ, बिहारी हूँ, बंगाली हूँ, मारवाड़ी, गुजराती, 50 साल का, 30 साल का, 25 साल का, और पता नहीं ये कोरोना में ही मर जाऊं। तो तुम अपने अंदर उन लक्षणों को पहचान लो। अगर वे घटते हैं लक्षण, तो फिर तुम अपने को ब्रह्म हो, आत्मा हो, चैतन्य कह सकते। क्योंकि जो लक्षण अंशी के होते हैं वो अंश में प्रकट हो जाते हैं। अंशी से अंश, कारण से कार्य कभी अलग सत्ता वाला नहीं होता है। जैसे समुद्र का दृष्टांत देते हैं, वो कितना विराट है और उसकी एक बूंद भी तुम जीभ पर लगाकर देख लो तो उससे अलग वही खराश दुनिया स्वाद आता है। गुड़ कितना बड़ा टुकड़ा हो, भेली हो गुड़ की, उसमें से चूटी भर लेकर जीभ पर लगा लो, वो मीठा वैसा का वैसा ही होगा। कारण और कार्य कोई अंतर नहीं होता। तो अब वो है सत्य, चित्त और आनंद। तो फिर तुम उसके अंश असत जड़ दुख रूप कैसे हो सकोगे? सत का अंश तो सती होगा, चित्त का अंश तो चित्त होगा और आनंद का अंश आनंद होगा। सच्चिता। तो अपने अंदर ये तीनों बातें पक्की कर लो। कल जैसे हमने पक्का किया था 3 बातें, आज भी इसी तरह पक्का करें कि मेरे में सत भी है, मेरे में चिद भी है और मेरे में आनंद भी है। तो फिर निर्भय हो गए हम सच्चिदानंद। फिर हमारी सच्चिदानंद सत्ता में कोई अंतर नहीं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि सत्य कहते किसे हैं। अर्जुन भगवान के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव। अर्जुन अपने को शिष्य रूप में स्वीकार कर चुका है कि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ और धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। क्या उचित है, क्या अनुचित है,
आप मुझे बताइए जिससे मेरा उद्धार कल्याण हो सके। तो भगवान ने अर्जुन को पहले यही सिखाया कि तू सत्य को चाहता है तो तेरे पास में कोई लक्षण है? बोले मेरे पास तो कोई लक्षण नहीं। तो जान, जिसका तीनों कालों में अभाव न हो, नाश न हो, खोजना न पड़े, तुझसे दूर न हो, तुझे ढूंढना न पड़े, वो है सत्य। तुझे खोजना न पड़े, तुझे ढूंढना न पड़े, तुझसे दूर न हो, परिच्छिन्न न हो, एकदेशी न हो, विकारी न हो, उसको कहते हैं सत्य। अब तू चित्त को जान ले कि चित्त किसे कहते हैं। जो चैतन्य हो, चैतन्यता से दूर न हो, अलग न हो, जो तीनों कालों को जानता हो, तीनों कालों में रहता भी हो और तीनों कालों को जानता हो, सद भी हो और चित भी हो। और ये भी जान ले कि जो तीनों कालों में प्रिय लगता हो, अप्रिय ना लगे, प्रिय लगे, तीनों काल इसे आनंद दे। पक्का कर लो अपने मन में, तीनों कालों में रहे तब तो सत्य है, तीनों कालों को जानता है तो चित है, और तीनों कालों में वो प्रिय लगे तो वो आनंद मुक्त है। ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में घटा लो, सिद्ध कर लो, तो तुम निर्भय हो गए। फिर कुछ साधन करने की जरूरत ही नहीं। एक बार भी मुख से कोई नाम उच्चारण की जरूरत नहीं, कि एक पत्र या पुष्प भी तोड़कर कहीं रखने की जरूरत, कि एक कदम भी कहीं चलने की जरूरत नहीं। पक्का कर लो ये तीनों चीजें अपने अंदर जागृत करके। जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो साधन करके, जैसे बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, कहीं पर, तो तुमको परम धाम पहुँचना है। तो जान लो कि जहाँ तुम साधन करके पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही हो, पहले से ही हो। तो चलने की झंझट खत्म, हवाई जहाज से जाए कि ट्रेन से जाए कि रॉकेट से, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि जहाँ पहुँचना चाहते हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम, वो तो तुम वहाँ हो, रहते हो, वो तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा जन्म स्थली कह दो। वैसे तो जन्म है नहीं, फिर भी तो कितनी बड़ी समस्या हल हो गई। जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ हम पहले से ही विद्यमान। नंबर 2, जिसे तुम साधन करके पाना चाहते हो, जिसको ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, सत्य कहो, वो तुम खुद हो। जिसे तुम साधन करके पाना चाहते हो वह तुम स्वयं ही हो। तो भगवान कब मिलेंगे, भव सागर से मैं कैसे पार हो सकूंगा, ये झंझट खत्म। 2 वाक्य खत्म कर दो। जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहले से बैठे हैं, और जिसे पाना चाहते हैं वो हम स्वयं ही हैं। तो
तो साधन की भी अब अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। इतना सत्य है परमात्मा, जिसके लिए बद्रीनाथ, केदार, जगन्नाथ, रामेश्वर, उत्तरकाशी, अयोध्या, वृंदावन, कहाँ कैलाश, मानसरोवर भागे जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? सद्गुरु का अभाव, सच्चे गुरु का अभाव जब तक रहेगा ये जीव भटकता रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरे को ये भटकन से बचना है, छूटना है। तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो उपाधि बताई, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना होगा। तद विज्ञानार्थ सगुरु में वागच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। उस ज्ञान को जानने के लिए, किस ज्ञान को? कि जिसे मुझे पाना है वो मैं खुद हूँ, और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहले से ही हूँ। ये ज्ञान बिना सद्गुरु के प्राप्त ये मंदिरों में जाने से नहीं मिलेगा, तीर्थ में जाने से नहीं मिलेगा, पूजा पाठ जब तक से नहीं मिलेगा। ये तो सब मंदिर माला, पूजा पाठ, तीर्थ, ये तो सब भटकाने के साधन है। 84 में भटकाने के साधन है। तो तुम सकाम कर्म करोगे और कर्म का फल तो तेतम भुक्तम सर्वलोकम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायक। तो गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु को खोजो जो तुमसे कुछ मांगे नहीं, जो तुमसे कुछ ले नहीं, बल्कि तुमको ही देता रहे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, पर शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु तो अपना सर्वस्व दे दे, लुटा दे अपने। समर्पण की भावना, समर्पित कर देने की भावना। क्या दे दूं, क्या लुटा दूं, क्या कर दूं इनके लिए न्योछावर, क्योंकि ये वो चीज दे रहे हैं जो अनंत अनंत जन्मों से इतना इतना भटक कर भी हम उसको पा नहीं सके, और ये हमें ऐसे ही दे रहे हैं। तो श्रोत्रिय, शास्त्रों का ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में उठने वाले संशय को शास्त्र प्रमाण से समाधान कर दे। तुम प्रश्न करो और वो उसको तुम्हें समाधान दे दे। और तुमने प्रश्न किया, चलो बैठ, चुप हो जाओ, बहुत अपने को बड़ा पंडित समझते हो। प्रश्न क्या प्रश्न? कुछ प्रश्न नहीं, जाओ माला करो, पूजा करो। तुम्हारे मन में संशय उठा, उसने तुम्हारे संशय का समाधान तो नहीं किया, डांट डपट करके चुप करके बिठा दिया कि लगा ना। शास्त्र के प्रमाण से हमारे संशय को शांति से, प्रेम से समाधान कर। पर इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। बता दिया कि तुमको पुरी जाना है तो तुम ट्रेन पकड़ो, ट्रेन का टाइम बता दे और उसमें तो बिठा दे, हम पहुंच जाओ। ये कौन बता पाएगा? जो वहां तक पहले गया है। जो गया है वही तुम्हारे को पहुंचा सकेगा, और जो गया नहीं है खाली नक्शा देखकर और बता दिया है ऐसे ऐसे चले जाओ, तो काम नहीं बने। तो श्रोत्रिय साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ खुद वहां पहुंचा है, तुम्हें पहुंचा सके। उस गुरु की शरण में जाना। भगवान खुद कहते हैं
भगवान तो खुद हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं, किसी गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि अभी तो मैं तेरे सामने हूँ, और जब मैं नहीं रहूंगा फिर कोई को ब्रह्म जानने की इच्छा होगी तो वो तो सोचेंगे कृष्ण तो दुनिया में नहीं रहे, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि कोई भी श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु होगा, उसके शरण में जाने से कल्याण होगा। मैं ही हूँ और मेरी शरण में आ, ऐसा यहाँ इशारा नहीं है, बल्कि गुरु के निकट जा। तो वो गुरु तुझे साधन चतुष्ट, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, चारों साधन संपन्नता देखकर तेरे में वो योग्यता, फिर तुझे वेदांत तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर तत्व पदार्थ का शोधन सिखाए। तो हमको आज ये निश्चय कर लेने का है कि मैं सत कैसे हूँ, मैं चित कैसे हूँ और मैं आनंद कैसे हूँ। कोई मुझे डिगा ना सके, हिला ना सके, संशय में डुबा ना सके कि तू तो सत नहीं है, तू तो चित नहीं है और तू तो आनंद, तू कैसे अपने को सच्चिदानंद कह रहा है, कैसे तू अपने को, ऐसे कोई हमको हिला न सके, पक्का कर दे। तो अब हम एक एक चीज को अपने अंदर स्पष्ट कर लें। कई बार किया है, लेकिन स्वभाव है जीव का भूल जाना। तो सत्य की पहचान क्या बता रहे हैं, जो जिसका तीनों कालों में नाश न हो। तो तीन काल थोड़े जान लो। तीन काल जैसे बाल्यकाल, युवा काल और वृद्ध काल, ये तीन काल, या शीत काल, उष्ण काल या वर्षा काल, या प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, या जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, मोटे रूप बहुत ऐसे काल बता सकते। तो उसमें जो मिले तीनों कालों में, उसे हम क्या कहेंगे, बोलो, सत्य किससे कहेंगे, जो तीनों कालों में विद्यमान है। तो अब अपने अपने अंदर देखना, ढूंढना, बाल्यकाल में हम हैं या नहीं, बोलो। याद आता कि नहीं आता बाल्यकाल? कैसे थे, किसने पाला, कहाँ पाला, कैसे हमारा बचपन गुजरा, किससे लड़ाई मारपीट, थोड़ा थोड़ा बाल्यकाल में। और युवा काल में हम है कि नहीं, बोलो। हमारी शादी हुई है, शादी का ग्रस्त जीवन हमने भोगा है, कैसे कठिनाइयों से भोगा है, कैसे पालन हुआ हमारा, इत्यादि। तो हमने अपने को बाल्यकाल में भी देखा और हमने अपने को युवा काल में भी देखा, और हम अपने को वृद्ध काल में भी देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं। किस रूप में? कमर झुक गई है, आंखों की शक्ति कम हो गई है, कान की शक्ति कम हो गई है, घुटनों में ताकत कम हो गई है, पेट के अंदर भी हमारा जो सिस्टम है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, हार्ट, सब में, लेकिन बुढ़ापा का लक्षण। तो अब विचारो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे को क्या बता रहे हैं, मोहर मार रहे हैं। भगवान कृष्ण निरंजन नहीं,
निरंजन की दृष्टि में तो जवान बालक बूढ़ा, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम सत्य हो। कैसे सत्य हो? तो कि तुम बचपन में भी थे, तुम युवा में भी थे और बुढ़ापे में भी हो, तो फिर तुम्हारे को कोई भी असत नहीं कह सकता। तुम्हारे सत्य होने में किंचित भी संदेह मत करो और विचारो। भूतकाल में हम थे, आप कहोगे हमें क्या पता। अगर भूतकाल में ना होते तो वर्तमान में आकाश में से थोड़ी टपकते। अरे खेत में बोया था वही तो फिर किसान काट के लाता है। तो आज जो काट रहे हो सुखिया, दुख वही तो है काटने को। ये अकारण तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, कि अकारण कोई सुख कारण है इसके पीछे। तो तुम अभी जो ये भोग रहे हो, ये तुम्हारा इसका पीछे था। पिछले जन्म में मरते समय जो तुम्हारा आखिरी चिंतन था, पिछले जन्म में मरते समय जो तुम्हारा आखिरी चिंतन था, वो आज ये तुम्हारा वर्तमान। आज ये जो वर्तमान है, ये पिछले जन्म का तुम्हारा अंतिम चिंतन है। और इस जन्म का जो अंतिम चिंतन होगा, वो अगले जन्म का प्रारंभ होगा। क्योंकि राम कहते हैं रामायण में, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व पृथ्वीराज। तो जो भूतकाल में थे वही तुम वर्तमान में हो, और जो तुम वर्तमान में तो देखते हो, फिर वही तुम भविष्य में भी रहोगे। आज जो बोओगे खेत में, वही फसल अगले बार तुम काटते हो। तो तुम भूतकाल में थे, वर्तमान में तो हो ही, और भविष्य में भी तुम रहोगे। क्या प्रमाण? अरे भाई, गायों को थोड़ा घास पुआल डला दो, कबूतर को दाना डाल दो, कुत्तों को रोटी दे दो, किसी अंधे लंगड़े लूद की मदद करो। क्यों करते हो? ताकि मुझे आगे इस शुभ कर्म का फल आगे मुझे भोगने को, इसलिए लोग दान धर्म करते हैं भविष्य के लिए। तो अपनी सत्ता को हम भविष्य में भी स्वीकारते हैं, अथवा मरते समय मेरे नाम से अमुक मंदिर में, अमुक आश्रम में दान कर, ताकि मेरे को अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। तो ये पक्का हो गया कि मैं सत्य हूँ। क्यों पक्का कर लिया? भूत में भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ, और फिर भविष्य में भी रहती हूँ। भगवान ने टप्पा मार दिया कि जा, तू सत्य है, तेरे को कोई दिगा नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु की कोई शंकर। और कहा जागृत में हो, स्वप्न में भी रहते हो, सपना देखते हो, और गहरी निद्रा में भी रहते हो। तो तुमने अपने को तीनों जगह देखा। क्या क्या वो तीन जगह? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कोई ऐसा कह सकता है कि मैं तो जागृत में नहीं था, स्वप्न में था? कह सकता है? अरे बिना जागृत के तुम स्वप्न में कैसे गए? जागृत के बाद में ही तो स्वप्न आता है, और फिर सुषुप्ति गहरी नींद। कोई कह दे कि मैं तो सुषुप्ति में ही हूँ, जागृत में, और स्वप्न में नहीं, एक भी नहीं हो सकता। तीनों काल में है। तो भगवान ने फिर स्टम्प मार दिया कि टूट सकते हैं। जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, और सुषुप्ति में भी। ये बात अंदर बिठाओ,
मैं ही अपने लिए कह रहा हूँ ऐसा मत सोचो, सबको अपना अंदर यही विचार करना है। ये विचार अभी जो दे रहा हूँ कोई दुनिया का गुरु तुम्हें उससे दिगा नहीं सकेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो सारी दुनिया मानती है, गीता को तो दुनिया के धर्म वाले भी मानते हैं, गीता का किसी ने आज तक खंडन नहीं किया। ऐसा ये ग्रंथ है। सारे विश्व की भाषाओं में अगर किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है तो वो गीता है। सारे विश्व की भाषा में अगर किसी ग्रंथ का ट्रांसलेशन किया है तो वो कौन है? गीता। ऐसा ही तो वो पक्का कर रहा है तुम्हारे सत्य ने। और देखो प्रातः काल में थे या नहीं? बोलो, याद है? लेटरिन में गए हो, बाथरूम में गए हो और फिर तुम अपने अपने जहाँ ऑफिस की तैयारी, तो किचन की तैयारी, मार्केटिंग का, तो प्रातः काल में थे। और मध्याह्न काल में आकर बैठे ही हो, ये तो मध्याह्न काल है। और धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुँच जाओगे आप लोग? संध्या काल में। बोलो, तो आप तीनों काल हो गए कि नहीं हो गए? कौन कौन से? जागृत काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। भगवान ने फिर मार दिया सत्य। और एक काल ले लो, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत जोरों से वर्षा हो रही है। तो तुमने तो सर्दी को भी अनुभव किया, गर्मी को भी अनुभव किया और वर्षा को भी अनुभव किया। तो तीनों कालों में तुम रहे, तो फिर वही भगवान ने सिक्का मार दिया। तुम क्या बन गए? क्या हो तुम? सत्य हो। क्यों सत्य हो? कोई संदेह है? अभी पूछ सकते हो कि मैं अपने को कैसे सत्य मानूं? मैं तो बचपन में नहीं था, मैं तो जवानी में नहीं था, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। कि मैंने तो गर्मी कभी देखी नहीं, मैं तो सर्दी जानता ही नहीं, ऐसा कोई कह सकता? कोई नहीं कह सकता। तो ये बातें तुम्हारे अनुभव में उतरी कि हम तो तीनों कालों में शिक्षित थे, अशिक्षित, गुरु मिला हो कि न मिला हो, ये बात तो सबको अनुभव में आ रही है कि इन तीन कालों में हम। तो अब एक अंश हमने जान लिया। परमात्मा ने क्या बताया? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख रहा। तो वो कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेश। वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्मे। तो तीन में से एक हमारे में उतर आया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? चेतन। तो अब चेतन की परिभाषा क्या बताई? जो तीनों कालों को जानता है। तीनों कालों को वो क्या कहलाएगा? कि तुम कहोगे कि भगवान कहेंगे? भगवान पक्का कर रहे हैं कि जो तीनों कालों को जानता है वो चेतन कहलाता है। तो फिर उसी तरह देखो, बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को। कोई है ऐसा जो कहे कि मैं तो नहीं जानता? और वृद्ध काल को भी। अरे अपने में नहीं घट रहा है, दूसरे को तो घटा रहे हो, पिता को, माता को, सास को, ससुर को। तो मैं अभी बच्चे लोग कह देंगे हम तो बुढ़ापे को नहीं जानते हैं, पर अपने दादा को जानता कि नहीं जानता? तो दादाजी का हाल क्या है, पिताजी का हाल क्या, वो तो पता ही है। तो इसलिए बाल्यकाल को भी जानते हैं और युवा काल को भी और वृद्ध काल को भी
जानते, तीनों कालों को जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जो कह दे कि मैं अपरिचित हूँ, वृद्ध काल क्या है, कि जवानी का काल क्या है, या बाल्यकाल। ऐसा कोई है जो कह दे कि मैं नहीं जानता? सब जानते हैं, शिक्षित के अशिक्षित। तो तुम चैतन्य हो गए। इसी प्रकार भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं और भविष्य को जानते हैं, तो हम चैतन्य हैं। आप कहोगे हमको तो पता नहीं भूतकाल का, हम कैसे जाने? बताता हूं। अचानक कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए, बहुत बड़ी, लेकिन बच जाओ, तो कहते मेरा कोई पुण्य था जो मैं बाल बाल बच गया। ये बाल बाल बच गया का मतलब हाथ टूट गया, टांग टूट गई, किडनी कुछ खराब हो गई तब, लेकिन कहता है कि बाल बाल बच गया। तो इसका मतलब है कि तुम चैतन्यता को तो स्वीकार कर रहे हो। और कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो कहते मेरा कोई पुण्य जगह, मेरे पिछले कोई भाग्य थे, पुण्य था, जिससे आज मुझे अचानक ये लाभ। बहुत बड़ा कोई सुखद घटना घट जाए तो तुम कहते हो मेरा कोई पिछले जन्म का पुण्य, और कोई दुखद घटना घट जाए तो क्या कहते हो? कोई मेरा पिछले जन्म का पाप था जिसकी वजह से ये मेरे जीवन में संकट आया। अपने पे नहीं जानते हो, सामने एक आदमी लंगड़ा और साथ साथ अंधा और जा रहा है शराब घर, जा रहा है वेश्या के घर। तुम लोग देखने वाले क्या कहते हो? तुम ज्योतिषी नहीं हो, पंडित नहीं हो, लेकिन कहोगे देखो देखो पहले क्या जन्म में कर्म किए थे जो अंधा लंगड़ा बना है और आज भी ये शराब पी रहा है, वेश्या के घर जा रहा है, मांस खा रहा है। तो आगे जाकर क्या होगा विचारो, अच्छा होगा कि और बुरा होगा? बुरा होगा। तो तुम उसके बारे में भी कह देते हो भूतकाल को भी कि पहले क्या कर्म किया था जो आज अंधा लंगड़ा लूला बना, और अब ये जो कर रहा है दुष्कर्म, इसका और आगे जाके क्या हो। तो तुम भूत को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हो और भविष्य को भी जानते हो। इसी तरह तुम प्रातः काल को भी जानते हो, मध्याह्न काल को भी जानते हो और संध्या काल को भी। अभी कोई कहेगा कि ये प्रातः काल है? अभी कोई कह सकेगा ये प्रातः काल है? नहीं, सब जानते हैं दोपहर मध्याह्न काल, और रात्रि के समय कोई नहीं कह देगा कि ये प्रातः काल है। तो तुम तीनों कालों को जानते हो, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या। ऐसे ही तुम जागृत काल को भी जानते हो, स्वप्न काल को भी और सुषुप्ति। तुम ग्रीष्म काल को भी जानते हो, शीतकाल को भी और वर्षा काल को भी। तो बात खत्म हो गई, तुम तो चेतन हो गए। ये तो चेतन के लक्षण, जो तीनों कालों को जानता हो उसे चैतन्य कहते हैं। कौन ऐसा है जो इन तीन कालों को नहीं जानता है कोई? शिक्षित की अशिक्षित, जो कह दे कि मैं वर्षा काल नहीं पहचानता, कि मैं ग्रीष्म काल नहीं जानता, कि शीतकाल नहीं, ऐसा तो कोई भी। सबके लिए ये भगवान ने तुम्हें दो मोहर मार दी, सत भी हो और चित भी हो। अब एक और अंदर से निकल जाए आनंद का, तो पक्का हो जाए। तो अब आनंद की पहचान क्या बता रहे हैं
कि जो तीनों कालों में प्रिय लगता हो, जो तीनों कालों में प्रिय लगे उसे आनंद कहते हैं। तीनों कालों में काल तो वही तीन, बाल्यकाल, युवा काल और वृद्ध काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, ग्रीष्म काल, शीतकाल, वर्षा काल। तीनों में जो आनंद का अनुभव करता है उसे आनंद रूप कहेंगे। तो भाई आनंद की परिभाषा क्या है बताइए, कौन बोलेगा? आनंद की परिभाषा जो तीनों कालों में प्रिय लगे, बस वो आनंद। दुख में तो किसी को प्रियता, कोई दुख में प्यार है किसी को, सुख में, तो तीनों कालों में जो प्रिय लगे सोचो वहाँ आनंद है। ये मोटा मोटा लक्षण। तो बाल्यकाल में भी तुम अपने को प्रिय हो, युवा काल में भी तुम अपने को प्रिय लगते हो, और वृद्ध काल में भी तुम अपने को प्रिय। अरे कितना भी बुरा होगा तब भी उसको अपने अंदर प्रियता है। लड़कों से कहेगा अरे कोई डॉक्टर को दिखा दो, अरे कोई मेरी आंख की जांच करा दो, अरे मेरे कोई टांग का ऑपरेशन। प्रियता उसकी हटती नहीं। तो बाल्यकाल भी प्रिय है, युवा काल भी प्रिय और वृद्ध काल भी प्रिय है, तो तुम आनंद हो। इसी प्रकार जागृत काल भी प्रिय है, और क्या चाहते कि मेरे को कोई मारे नहीं, मेरी हत्या न करे। जागृत काल में सबको, स्वप्न में भी लगता है कि कोई मुझे मारे नहीं, कोई सांप, कोई डाकू, कोई, तो वहाँ भी बचाव करते हैं। और इसी प्रकार गहरी नींद में भी चाहते कि कोई मुझे जगाए। पत्नी भी, पति भी एक दूसरे को गहरी निद्रा में अच्छे नहीं लगते हैं, गहरी निद्रा में, क्योंकि वहाँ वो सुख है। तो तुम आनंद स्वरूप। ऐसे ही सर्दी भी प्रिय है तुमको, गर्मी भी प्रिय है तुमको, और वर्षा भी प्रिय है तुमको? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें सर्दी भी प्रिय नहीं है, गर्मी भी प्रिय नहीं, वर्षा भी प्रिय है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो तुम गर्मी को अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो। कैसे? पंखा चला दो, एसी चला दो, हल्के कपड़े मुलायम सूती पहन लो, हवा आने दो। तुमको गर्मी प्रिय है कि गर्मी से बचाओ अपने को? गर्मी में तुम भिगाना, डुबाना चाहते हो कि बचाना? ऐसे ही वर्षा, अरे भाई अभी मत जाओ, पानी गिर रहा है, पानी बंद हो जाने दो, तब निकलना घर से। और जरूरी है तो छाता ले जाओ, रेनकोट ले जाओ। तो तुम अपने को वर्षा में डुबाना चाहते हो कि बचाना चाहते हो? बचाना चाहते हो। और सर्दी आ गई तो भाई स्वेटर निकालो, कंबल निकालो, रजाई निकालो, रूम हीटर लगा लो, खिड़कियां बंद कर दो। तो तुम अपने को सर्दी में डुबाना चाहते हो, सर्दी से बचाना चाहते हो? तो तुम देख लो, ये तुम्हारा अनुभव कि तुम्हें गर्मी प्रिय नहीं, तुम्हें सर्दी प्रिय नहीं, तुम्हें वर्षा प्रिय, तुम्हें तो सर्दी में भी अपना आप प्यारा है, गर्मी में भी अपना आप प्यारा है, और वर्षा में भी अपना आप प्यारा है। ये तुम्हारा अनुभव, शिक्षित हो कि अशिक्षित हो, तो तुम्हारी प्रियता भी अपने में है, तुम्हारी चेतनता भी अपने में है, और तुम्हारी सत्यता भी अपने में है। तुम सत्य भी हो, तुम चित भी हो, और तुम आनंद भी हो। भजन है ना, मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई भी कहा निकालो उसको, नहीं पुस्तक।
ठीक, तो अब पक्का कर लो कि तुम सत हो। इधर उधर मत देखो, हाँ इधर उधर मत देखो, बस यही सीधे हो जाओ। तो तुम सत भी हो, तुम चित भी हो और आनंद भी हो। तुम्हारा शरीर ये न सत्य है, न तुम्हारा शरीर चैतन्य है और न तुम्हारा शरीर में प्रियता लक्षण, क्योंकि इसको भी तुम कहते हो। अब तो भगवान उठा लो इसको, और ये नहीं सहा जाता। बूढ़ा हो गया, उठा बैठा नहीं जाता, खाया पिया नहीं जाता, घर वाले भी परेशान है, तो कहते भगवान ले जाओ इसको। तो तुम अब अपने अलावा जो है उस पे निश्चय करो। ये तो तुमने अपने लिए कर लिया कि मैं सत भी हूँ, मैं चित भी हूँ और आनंद भी हूँ, लेकिन उधर तुम्हारी अभी ममता है। वो मेरा हो जाए, वो मेरी हो जाए, वो मुझको मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये अभी तुम्हारे मन में है। तो ये उधर का भी ज्ञान कर लो कि उधर सत नहीं है और उधर चित भी और उधर आनंद भी। सत भी इधर है, चित भी इधर है और आनंद भी इधर है। मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ। तो वो असत, वो जड़ और वो दुख रूप। थोड़े में समझ लो, मैं तो सत्य हूँ, क्योंकि तीनों कालों में बोलो रहता हूँ, लेकिन ये तीनों कालों में शरीर, तो ये असत हो गया। अन्वय व्यतिरेकता से समझेंगे। और मैं चित हूँ और ये शरीर तो तुम्हारा जड़ है, तो वहां से हमारी आसक्ति को हमें कम करना है, वो तो जड़ है। और इसी तरह मैं तो आनंद हूँ, लेकिन वो सब क्योंकि वो मुझे प्रिय नहीं है। ये प्रिय है, गर्मी मुझे प्रिय नहीं, सर्दी प्रिय नहीं, वर्षा प्रिय नहीं, मैं प्रिय। तो मैं सत्य, चित और आनंद हूँ और ये सारा संसार मेरे से अलग असत भी है, जड़ भी है और दुख भी। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्माम। हे अर्जुन, ये सारा संसार असत भी है, ये जड़ भी है और ये दुख भी है, दुख रूप है। और मैं यानी आत्मा आनंद रूप हूँ। इसलिए उधर से मन हटाकर अपने आत्म स्वरूप में मन को दिखा। आत्मा ही आनंद रूप है। इस काया का हो विनाश हो तो करो। इस काया का होता विनाश है, साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का
कोरोना वाले जितने हैं वो भी अपने मन में सोचिए कि हम बोल क्या रहे हैं और फिर पट्टी लगा रहे हैं काहे के लिए, किसको बचाने के लिए। जैसे गहनों में सोना नहीं पाया, जैसे घर में कोई समाया, जैसे कागज में मिट्टी पाया, जैसे घट में कोई समाया, जब तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इससे काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अपने ऊपर सोचते रहो, अपने ऊपर विचारो कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ। ये शरीर तो सबका नाशवान है, लेकिन तू तो दृष्टा साक्षी आत्मा है। जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूले माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, गुरु तुमको समझा रहा है, गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसके प्रति किस प्रकार का भाव रखते हो। स्वामी होके बना क्यों उदास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इससे काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटाए, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगाए, मिटे जन्म मरण की प्यास है, मिटे जन्म मरण की प्यास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इससे काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद परमात्मा की जय। इस प्रवचन काल में कुछ मुझसे भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो सबके चरणों में मैं सर झुका कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। मेरे मन में सबके प्रति वही भाव है, कोई छोटा बड़ा अभाव